अखिलेश की लेडी कमांडर ने हिलाई देश की सियासत, बीजेपी सरकार में मच गई खलबली। छात्रों के आंदोलन में दिखी ऐसी ताकत, अमित शाह पर आई बड़ी आफत। छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार, युवाओं की दिखी जबरदस्त ललकार, पुलिस की लाठियां भी नहीं बिगा सकी छात्रों का हौसला। अखिलेश भी बोले बीजेपी के पतन की शुरुआत। कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये बात इस वक्त देश के जंजी पर फिट बैठती है, क्योंकि युवाओं ने ऐसे हुंकार भरी कि देश की सियासत भी कांप उठी है, जिसके बाद बीजेपी सरकार अब फुल एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन में जो ताकत अखिलेश की लेडी कमांडर डिंपल यादव ने दिखाई, उसने सबका दिल जीत लिया है। क्योंकि डिंपल न सिर्फ एक मां का सहारा बनते हुए मैदान में उतरी, बल्कि सरकार के खिलाफ ऐसी दहाड़ लगाई है जिसकी गूंज दिल्ली से लखनऊ तक सुनाई दे रही है। सिर्फ यही नहीं, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी बीजेपी सरकार को खरी खोटी सुनाई है, और जो छात्रों की आवाज को बुलंद किया है, उसने सपाइयों में भी जोश भर दिया है, जिसका असर आने वाले 2027 के चुनाव में भी दिखाई दे सकता है। और क्या क्या कुछ इस आंदोलन में हुआ है, कैसे सरकार झुकी है, आपको चलिए सब कुछ बताते हैं। दरअसल आमतौर पर डिंपल यादव की पहचान एक शांत, संयमित और कम बोलने वाली नेता के रूप में रही है। संसद हो या फिर चुनावी मंच, उनका अंदाज हमेशा संतुलित दिखाई देता है। लेकिन जंतर मंतर पर सोमवार को जो तस्वीरें सामने आई है, उनमें उनका बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला। विपक्षी सांसद छात्रों के समर्थन में संसद से जंतर मंतर की ओर मार्च कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस बीच डिंपल यादव सबसे आगे दिखाई दी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बहस की, प्रदर्शनकारियों के बीच डटी रही, और जब एक छात्र की तबीयत बिगड़ी तो उसके पास बैठकर उसकी मदद करती भी नजर आई। वायरल वीडियो में वह छात्र की शर्ट के बटन खोलती दिखाई देती है, ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत न हो, और आसपास मौजूद लोगों से तुरंत मदद करने की अपील भी करती है। यही तस्वीर पूरे दिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही। समर्थकों ने इसे उनका मानवीय चेहरा बताया, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे उनकी बदलती राजनीतिक भूमिका से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में डिंपल यादव ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया और इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां चलाई गई। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी की। उनके साथ इकरा हसन, प्रिया सरोज, धर्मेंद्र यादव, जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के कई अन्य नेता भी प्रदर्शन में मौजूद थे। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि संसद सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था और कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन इन तमाम बयानों के बीच जिस तस्वीर ने सबसे ज्यादा जगह बनाई, वह डिंपल यादव की थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या समाजवादी पार्टी अब उन्हें सिर्फ मैनपुरी की सांसद या अखिलेश यादव की सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि जनता के बीच संघर्ष का चेहरा बनाकर पेश करना चाहती है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद के आह्वान के बीच सीजेपी ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया था। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उनकी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि वो इस पर बात करेंगे। सौरभ दास ने अपनी और आशुतोष रांका की जेपी नड्डा के साथ तस्वीर एक्स पर पोस्ट की है। जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करके इस मुलाकात की पुष्टि की है और प्रदर्शनकारियों के धरना समाप्त करने की अपील भी की है। जिसके बाद छात्रों में एक और खुशी है तो दूसरी ओर अभी से इस्तीफे की मांग पर युवा डटे हुए हैं। लेकिन इन सब के इतर सवाल अब सिर्फ छात्रों के आंदोलन का नहीं, बल्कि उस बदलती राजनीतिक तस्वीर का भी है, जिसमें डिंपल यादव पहले से कई ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही हैं। 2027 का फैसला जनता करेगी, लेकिन दिल्ली की सड़क से निकली इन तस्वीरों ने इतना जरूर दिखा दिया है कि आने वाले चुनाव की राजनीति में चेहरों, संदेशों और जनसंपर्क की लड़ाई भी उतनी ही अहम होने वाली है जितनी मंचों और नारों की।